Hi Dhanashree, first of all a big congratulations making it to Naiper All India rank 44 and GPAT All India rank 82. Before I get started, just for me and you to understand, first and foremost, क्या ये double digit rank starting से ही target पे थे? अ, पहले मैं आपको सर थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि ये रैंक भी पॉसिबल है। बट आपने हमेशा बड़ा सोचने के लिए कहा था, तो वही हेल्प हो गया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। Nextly, जब preparation start किया था and coming from whatever strong basics we had in place, क्या ये target पे था कि top 100 ही target करना है कि qualification था target पे? How was that goals being set across? पहले जब पहले जब ये जॉइन किया मतलब मैंने थर्ड ईयर में जॉइन किया तभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मतलब 100 में आना है, ऐसे था कि क्वालीफाई करना है बस पहले तो। और फिर बाद में जैसे मतलब लेक्चर्स अटेंड करने लगी और जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके करके ऐसे लगा कि नहीं मतलब टॉप 100 में आ सकते हैं, मतलब क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स ये सब ने बहुत हेल्प किया कि नहीं अभी हो सकता है, मतलब 100 के अंदर तो रैंक आना पॉसिबल है। कोई भी टाइम पे ऐसा हुआ क्या रेफरेंस बुक ज्यादा पढ़ना पड़ा या हम लोग ने फोए उठा लिया, लेनिंजर उठा लिया, मार्टिन उठा लिया, बालेंतुले उठाया, मॉरिसन एंड बॉयड उठाया, कुछ ऐसा सिचुएशन था और वर फार्माइलाइट नोट्स मोर देन इनफ? फार्माइलाइट नोट्स वर मोर देन इनफ बिकॉज़ क्योंकि सारे रेफरेंस बुक तो इतने ज़्यादा है, मतलब इतना पढ़ भी नहीं सकते। ऊपर से मतलब मैंने केडी थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन पूरा नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पार्ट पढ़ा था। और फोए भी जितना आपने बोला था कि ये इतना ही ये पार्ट इम्पोर्टेंट है उतना रेफर करना है, तो बस बाकी सब तो आपके लाइव लेक्चर्स और आपने जो बताया कि जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे हम लोग को ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादा मतलब जो जीपैट पेपर ज़्यादातर मतलब जो सब्जेक्ट्स पे बनता है, तो वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब उसके ही मतलब ज़्यादा ये किया कि रेफ़र किया कि मतलब आपके नोट्स और ये सब। और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स है जैसे टोटोरा ये सब के लिए कुछ ज़्यादा रेफ़र नहीं किया क्योंकि उस मतलब उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है एचएपी से, तो ऐसे। एग्जैक्टली अलॉटिंग टाइम जिसको एंट्रेंस के लिए ज्यादा वेटेज है एंड नॉट फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड. On the other side, how did Pharmylite stand different than others for your target journey? How were we your choice for preparation? So I came across about Pharmylite from YouTube. मैंने वो नेम रिएक्शंस उसी नेम रिएक्शंस का आपका डेमो लेक्चर सुना और आपने जैसे कंसेप्ट कोरिलेट करना सिखाया कि ऐसे ये रिएक्शन सेम है तो ये साथ में पढ़ना चाहिए, मतलब अलग-अलग स्ट्रैटेजीज। तो उसकी वजह से मैंने सोचा था कि नहीं अभी यही क्लास ज्वाइन करना है और इधर से प्रिपरेशन चालू करना है। आपके मतलब ये और भी आपके ये भी वीडियोस देखे थे मैंने, लाइक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने चाहिए, एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना चाहिए, ये सब मतलब देख के ही आपका मतलब ऐसे लगा कि क्लास यूनिक है। और जो मैंने मतलब सोचा था कि नहीं ये क्वालिफिकेशन है या क्वालिफाई करना है तो ये हो सकता है ये क्लास ज्वाइन करने से। कौन सा ऐसा स्टेज था जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद फील हुआ यार क्वालिफिकेशन तो अभी केक वॉक है, ये तो होना ही है, नो वन कैन टेक अवे माय क्वालिफिकेशन फ्रॉम मी, अब रैंक 500 या टॉप 200 या टॉप 100 के करीब आना है? मतलब पहले तो जैसे आपके पोर्टल पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, आप हमेशा बताते थे स्टार्टिंग से, लाइक थर्ड ईयर में जैसे मैंने ज्वाइन किया आपका ऐसा था कि नहीं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना चालू करना है, अभी से चालू करना है। बट तभी ऐसा लगता था कि नहीं ये पढ़ के नहीं हुआ है तो कैसे सॉल्व करे क्वेश्चन पेपर, कि नहीं हुआ है तो क्या करे, तो भी आपका ऐसे था कि नहीं सॉल्व करना स्टार्ट करना है, मतलब कितने भी नेगेटिव जाए। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, तो बहुत कम स्कोर आता था पहले तो, बट आपका ऐसा था कि नहीं कितने भी नेगेटिव जाने तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ नेगेटिव्स वैसे कम होते गए। और फिर ऐसे लगा कि आपने ऐसे बताया था कि मतलब इतना रैंक चाहिए तो इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, इतने करेक्ट जाने ही चाहिए। तो वैसे जैसे पेपर सॉल्व करते गई आगे-आगे, वैसे फिर वो पॉजिटिव्स बढ़ने लगे, नेगेटिव्स जैसे कम होने लगे, कौन-सी वीक एरियाज़ है वो भी पता चले, तो उसके ऊपर फिर इम्प्रूव करना चालू किया। तो ये सब की वजह से वो हो गया कि नहीं अभी तो मतलब इतना सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मतलब 100 क्वेश्चंस में मतलब इतने किए तो पक्का मतलब 100 के अंदर रैंक आ सकता है। जीपैट रैंक 82 से नाइपर रैंक 44 एंड हार्डली गैप ऑफ 1 मंथ था शायद विद प्रिपरेशन फॉर बोथ. ऐसे में जो नॉन फार्मा के क्वेश्चंस आते हैं फॉर नाइपर,
However, that being made easy क्योंकि इस बार करीबन 20% पेपर 40 questions were belonging to that part. So how did Farmylite play a role to make it easy in that 1 month? तो जैसे जीपैट और नाइपर का एक तो टाइम कम रहता है नाइपर के लिए, और आपने मतलब ऐसे स्ट्रैटेजीज ऐसे बताए भी थे, तो ये वोकैब्स और ये सब के क्वेश्चन एडिशनल आते हैं कि प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर या वो एबीसीडी वाले जो भी है। तो जैसे फार्माइलाइट के लेक्चर्स में जितना पढ़ाया था कि ये सिनोनियम्स एंटोनियम्स के क्वेश्चंस, तो उसमें से ही आया था आई गेस। तो और ये प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर और ये कैसे मतलब सॉल्व करने चाहिए कम टाइम में, ये भी मतलब फार्माइलाइट के लेक्चर्स की वजह से ही हो पाया है। मतलब इतना मतलब वो कैसे करना चाहिए एक्चुअली कम टाइम में, और ये तो जो हमारा लॉजिक था कि नॉन फार्मा के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करना है रफ पेपर पे, हमने जो पहले से ट्रैक करके रखी थी, दैट हेल्प्ड हाँ अस आउट। अदर देन हाँ वो जी, एबीसीडी। लॉजिक पूरा सीक्रेट है, सबको बताना नहीं है। On the other side of it, when we talk about GPAT and NIPER, इसके साथ सेमेस्टर बैलेंसिंग था। If you would like to share your motivation story where you felt it's all over, अब possible नहीं है, and from there where you felt nothing is possible, to here where you made those things possible. तो सेमेस्टर का ऐसा था कि एग्जाम्स भी मतलब अभी जब भी जीपैट का एग्जाम था उसके जस्ट अभी मई में ही सेमेस्टर चालू हुए, तो मतलब गैप भी ज्यादा था इसलिए वो मैनेज हो पाया। लेकिन पहले प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे क्लैश होता था सेमेस्टर और लेक्चर्स का, तो ऐसा था कि नहीं अभी मेन तो टारगेट जीपैट और नाइपर ही है। बट मेरा ऐसा था कि सेमेस्टर में भी स्कोर करना है, बट मैं मैनेज कर लेती थी वो एक दो दिन पहले पढ़ के भी स्कोर करने का सेमेस्टर में भी। कभी भी ऐसा लगा था कि जीपैट का 125 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं होएगा, नाइपर के 200 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं होएंगे? वॉज देयर दैट फियर और फीलिंग एनी टाइम? हाँ, था क्योंकि जीपैट में 3 घंटे इनफ हो जाते हैं, मतलब पेपर सॉल्व करके भी बहुत बार गो थ्रू करके भी टाइम बचता है, लेकिन नाइपर में वैसे नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो जो जो ट्रिक है कि मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जैसे स्ट्रैटेजीज़ जो आप बताते हो लेक्चर में, उसने बहुत हेल्प किया। लाइक टाइम मतलब पहले नाइपर के टाइम तो ऐसे लगा कि टाइम इनफ नहीं है, बट बाद में ऐसे नाइपर के भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे पोर्टल पे, तो उससे ऐसे लगा था कि नहीं हो जाएगा, मतलब टाइम पे हो जाएगा पेपर सॉल्व। तो इस वजह से ट्रिक्स है कि कुछ क्वेश्चन मतलब हो गए, वो वैसे सॉल्व करके हो गया मतलब जल्दी। अप्रोक्सीमेटली नाइपर के 200 क्वेश्चन को 2 घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 1 आवर 15 मिनट्स, हाउ वाज दैट? 1 आवर 40 मिनट्स ऐसे कुछ लगा। Other than GPAT and NIPER's daily preparation, lectures, notes, test series, how about the difference जो frequently asked questions का वेब सीरीज था, या बूस्टर बेसिक्स का वेब सीरीज था, या ड्रग ऑफ द डे का वेब सीरीज था, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे फॉर टॉपिक्स ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड? हाउ डिड दैट मेक अ डिफरेंस फॉर द टारगेट? हाँ, क्योंकि अभी जैसे 125 क्वेश्चंस में से 25% अभी वो लोग बेसिक्स से पूछते हैं, जैसे कि 11-12 के बेसिक। तो जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके वीडियोस ऑलरेडी थे यूट्यूब पे, तो मैंने देख लिए थे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, मोस्ट ऑफ दी ड्रग ऑफ डेज, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी सारे देख लिए थे। तो उसमें से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। जीपैट के पेपर में तो आए ही थे बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले इससे थे। और और क्या पूछा था? Revision lectures, how did that change around things in the last हाँ, days? रिवीजन लेक्चर्स आप जैसे 1 मंथ पहले स्टार्ट हुए थे जीपैट एग्जाम के, तो जो क्यूएनए सेशंस होते थे, मतलब आप जैसे क्वेश्चन पूछते रहते थे, हम आंसर लिखते रहते थे। वो फेवरेट पार्ट था एक्चुअली, उससे पता चल जाता था कि ये नहीं हुआ है पढ़ के, तो ये पढ़ना ही चाहिए अभी। तो उसने रिवीजन लेक्चर्स ने बहुत हेल्प किया, और मेन आपका क्यूएनए सेशन तो एकदम वो तो है ही फेवरेट पार्ट। लास्टली, जितना इम्पोर्टेंट ये पता होना था कि क्या पढ़ना है, उतना इम्पोर्टेंट इक्वली ये पता होना था कि क्या नहीं पढ़ना है, सो दैट वी कैन फोकस ऑन टू थिंग्स व्हिच वर रिक्वायर्ड। कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैं हार्ड वर्क तो कर रही हूँ, बट वेदर इट इज इन राइट डायरेक्शन, व्हिच इज द अल्टीमेट रिक्वायर्ड थिंग?
हाँ, क्योंकि हम लोग को ये पता मतलब ऐसे सेमेस्टर के टाइम में जब भी पढ़ते हैं तो हमको सारा पढ़ना पड़ता है। तो जैसे फार्माइलाइट को ये सब क्लासेस के बेस में मतलब पता चलता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए। तो ये सब पता चला क्लास ज्वाइन करने के बाद। तो फिर उसी डायरेक्शन में किए तो ज़्यादा हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क था एक्चुअली, कि ऐसे रोज़-रोज़ तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है और इतना ज़्यादा भी पढ़ना मतलब ज़रूरी ही नहीं है। कम टाइम में भी चीज़ें की जा सकती है। वो फार्माइलाइट के नोट्स, लाइव लेक्चर्स और जो जो पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी पता चला। Lastly, what would you suggest for all those जो जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शायद डरे हुए 4 साल का सिलेबस पढ़ना एंड ऑल दोज स्टफ्स? एग्जाम कितना टफ था? वाज इट मेंटली डिस्टेबलाइजिंग? डिड इट कॉल फॉर studying 20 hours a day, or what was that entire time zone being balanced across? रोज़ पढ़ना तो मतलब रोज़ पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब जितना मतलब आप लेक्चर्स तो जैसे हफ्ते में 2 बार या होते थे। जितना भी लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया है, उतना किया और जो नोट्स थे फार्माइलाइट के और क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो क्वालिफिकेशन तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से क्वालीफाई हो सकते हैं। कभी भी और ये मतलब लगा ये कि go ahead, sorry. और मतलब जितना मतलब रोज़ इतने ज़्यादा 20-20 घंटा या इतना पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। लाइक ऑलरेडी लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया गया है और उतना मतलब रिवाइज़ करना है बस। तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके लिए। मतलब जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज़ किया और रेगुलरली मतलब रोज़ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा टाइम मतलब ऐसे मतलब एन्जॉय करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दिन तो वापस नहीं आएँगे। तो मतलब जितना कम टाइम भी पढ़ोगे और जितना मतलब फ़ोकस से पढ़ोगे कि ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पता चला और ये मतलब जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो भी रिवाइज़ किया ना तो हो जाए। Balance preparation, mix of both of it. Thank you so much once again, Dhanashri. Good days are waiting back. Naipar Mohali is there to welcome in, and for sure, your juniors are coming to trouble you. See you on the other side. Once again, congratulations and thank you so much. थैंक यू सर।